बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेजर बायोम्स ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के प्रमुख बायोम या जीवोम। जीवोम का जो तात्पर्य है वो ये है कि एक सामुदायिक इकाई है जो क्षेत्रीय जलवायु या समस्त वहाँ के जीव जंतु और सबस्ट्रेट की जो परस्पर क्रिया या प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। जैसे मरुस्थल है, घास स्थल है, टुंड्रा है। स्थलीय जो सामुदायिक आवास है, तो स्थलीय सामुदायिक आवास की वह इकाई जो अपने क्षेत्र विशेष के वातावरण और मिट्टी और इन जो है एबायोटिक फैक्टर से लगातार अनुक्रिया करती रहती है और जिसके फलस्वरूप क्या होता है, एक विशिष्ट जो है क्षेत्रीय आवास या स्थान बन जाता है, जिसे हम जीवोम कहते हैं। तो इसका अगर हम डेफिनेशन कहें तो किसी विशेष परिस्थिति के क्षेत्र की विशिष्ट वनस्पति और जंतुओं का वह जटिल समूह जो अपनी विशिष्टताओं के आधार पर अन्य स्थलीय सामुदायिक आवासों से पृथक किया जा सकता हो, क्षेत्र विशेष का क्या कहलाता है? जीवोम या बायोम कहलाता है। विश्व में जो है प्रमुख 7 जो है जीवोम आइडेंटिफाई किए गए हैं। जैसे इनके नाम है डेजर्ट जीवोम यानी मरुस्थलीय, फॉरेस्ट वनीय, माउंटेन पर्वतीय, ग्रासलैंड घास के मैदान, टुंड्रा, टैंगा और केव। ये सभी जो हैं जीवोम के उदाहरण हैं। अलग अलग का इनका हम अध्ययन करेंगे। तो हम सबसे पहले ले लेते हैं कौन सा? डेजर्ट जीवोम यानी मरुस्थलीय जीवोम। मरुस्थल जो है हम जानते हैं कि रेगिस्तान जो है उन स्थानों पर मिलते हैं जहाँ पर की वर्षा जो है बहुत कम होती है। लेस देन 10 से 15 इंच जो वर्षा अगर कम है तो वह स्थान मरुस्थल है, जहाँ पर कि क्या है, दिन जो है बहुत गर्म होता है और रात जो है ठंडी होती है, क्योंकि इन क्षेत्रों में दिन जो है सूर्य के प्रकाश से अत्यधिक गर्म हो जाता है और रातें ठंडी होती हैं। और जो ये इसमें जो जंतु पाए जाते हैं वो इस वातावरण के लिए पूर्णतः अनुकूलित रहते हैं। कुछ रेगिस्तान ऐसे भी हैं जिनमें कभी वर्षा ही नहीं होती, जैसे दक्षिण अमेरिका का एटेकामा रेगिस्तान। और रेगिस्तानी क्षेत्रों के जो वायुमंडल हैं इनमें जल वाष्प कम होने के कारण दिन में ताप अधिक हो जाता है और रात जो है ठंडी होना गर्मी का वायुमंडल में विकिरण के होने से होता है। और दिन में जब ये अधिक ताप बढ़ जाता है तो क्या होता है, हवा में गतियाँ पैदा हो जाती हैं और ये जो हवाएं हैं धूल भरी आंधियों का रूप ले लेती है। तो रेगिस्तान के अंदर जो अगर हम देखें इसकी में जो वर्षा की जो होती स्थिति, उसके आधार पर हम इस डेजर्ट को या रेगिस्तान को जो है मुख्य रूप से 6 भागों में बांट देते हैं। लो रेनफॉल डेजर्ट, जहाँ पर यानी कम वर्षा वाले मरुस्थल, जैसे एग्जाम्पल इसका एटाकामा। फिर कोल्ड डेजर्ट यानी शीत मरुस्थल, एल्प्स जैसे हॉट डेजर्ट यानी उष्ण मरुस्थल, जैसे विषुवत-रेखीय क्षेत्र। लो न्यूट्रिएंट डेजर्ट यानी न्यून पोषकीय मरुस्थल। टॉक्सिक डेजर्ट विषाक्त मरुस्थल, जैसे कि ज्वालामुखी मरुस्थल। और सॉल्टी डेजर्ट लवणीय, जैसे चिली के जो मरुस्थल हैं वो कैसे हैं, सॉल्टी डेजर्ट में आते हैं वो। ये जो डेजर्ट है इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है। वहाँ पर जो रहने वाले हैं ये जो वहाँ पर रहने वाले जंतु पाए जाते हैं, जीव जंतु पाए जाते हैं वहाँ रहते, तो उनके अंदर कुछ जो है विशिष्ट लक्षण दिखाई देते हैं हमको, या यूँ हम कहें कि उनके पर्यावरण में कुछ विशेषताएं पाई जाती है। डेजर्ट एनवायरनमेंट की कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे स्कैरसिटी ऑफ वाटर यानी जल की न्यूनता। जल की न्यूनता या शुष्कता जो है वहाँ की मुख्य विशेषता है। और यह वर्षा किस वजह से हो सकती है? वर्षा की एक तो अनियमितता की वजह से, कि वर्षा जो है वहाँ पे बहुत कम होती है और जल के जो वहाँ पर प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो बहुत कम होते हैं या फिर नहीं पाए जाते हैं,
जिससे जल की उपलब्धता जो है नहीं हो पाती है। फिर हाई टेम्परेचर यानी उच्च तापमान, अत्यधिक तापमान। तो रेगिस्तान में जैसे हमने कहा कि दिन का तापमान जो है बहुत ही अधिक होता है और वहाँ पे अपेक्षित जो आर्द्रता है वो काफ़ी कम होती है। तो सूर्य की जो किरणें गिरती हैं सजीवों के ऊपर गिरती हैं और रात्रि के समय क्या है, ये ऊष्मीय विकिरणों के हट जाने से तापमान जो है बहुत कम हो जाता है। तो दिन का टेम्परेचर काफ़ी इसमें ज़्यादा पाया जाता है। धूल भरी आंधियाँ, डस्ट स्टॉर्म्स जिसको हम कहते हैं, धूल भरी आंधियाँ, ये धूल भरी आंधियाँ किससे है, टेम्परेचर हाई होने से है। वहाँ पे नमी की अनुपस्थिति होती है और तापक्रम की अधिकता है, जिसके कारण क्या है, वायु का प्रवाह बढ़ जाता है और जिससे कि शाम के समय धूल भरी आंधियाँ चलती हैं। लैक ऑफ वेजिटेशन, क्योंकि वहाँ पर जो है पानी की कमी है, तो इसलिए जो है वहाँ पर वनस्पतियाँ बहुत ही कम वृद्धि करती हैं और पानी की कमी के कारण इन क्षेत्रों में जो वनस्पतियाँ पाई जाती है कैसी होती है, एक तो कांटेदार होती हैं और थोड़ी मांसल होती हैं, जो कि कम टेम्परेचर के अंदर जो है होती हैं और जिनके कारण जो है जल का जो है इवेपोरेशन, वाष्पोत्सर्जन जो है बहुत कम होता है और जिससे जल के संरक्षण में सहायता मिलती है। चलिए आगे हम पढ़ेंगे इसके दूसरे कैरेक्टर्स।